दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी ने बड़ा खूब कहा है, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप भी किसी को जानते हैं जिनको नींद ना आने की दिक्कत है तो उनके साथ ये कहानी जरूर शेयर करें। नमस्कार, मैं हूँ शांभवी और आज मैं प्रस्तुत करती हूँ रहस्य से भरे शहर एटलांटिस की कहानी। एटलांटिस ग्रीक सभ्यता का शहर हुआ करता था, लेकिन इस शहर से अनेक तरह की अनजानी बातें जुड़ी हुई हैं, जिसे हम आज जानेंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। एटलांटिस को प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है। इसका जिक्र प्लेटो ने भी अपनी रचनाओं में किया था। प्लेटो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उन्हें सोक्रेट्स का शिष्य और एरिस्टोटल का गुरु भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रीक सभ्यता का शहर एटलांटिस अटलांटिक महासागर में एटलांटिस नामक एक टापू पर स्थित था और इस
शहर का जिक्र पुरानी कहानियों में भी मिलता है। 360 ईसा पूर्व प्लेटो ने इसे दुनिया का सबसे मॉडर्न सिविलाइजेशन केंद्र कहा था। लेकिन समुद्र में डूबकर यह शहर एक पहेली बनकर रह गया। लेकिन समुद्र में डूबने से पहले यह शहर बहुत ही संपत्तिशाली और खुशहाल हुआ करता था, जहां केवल खुशहाली थी। साथ ही एक समय था जब एटलांटिस शहर धरती की सबसे खुशहाल जगह थी। वहां सोने और चांदी के साथ साथ बहुमूल्य पत्थरों की भरमार हुआ करती थी। बहुमूल्य पत्थरों में बेहद चमकीले और बड़ी मुश्किल से मिलने वाले पत्थर हुआ करते थे, जो रंग बिरंगे और बेहद चमकीले हुआ करते थे, जिनसे किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल जाती थी। और वे पत्थर जादुई हुआ करते थे और हर जरूरतमंद के लिए आसानी से मिल भी जाया करते थे। उसके लिए किसी को भी ज्यादा परेशानी या मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। यही कारण था कि लोग बहुत ही ज्यादा खुशहाल थे। द्वीप पर दूर दूर तक केवल हरे भरे मैदान पहले दिखाई देते थे। एकदम मखमली मैदान, जहां कदम रखते ही पैरों को बहुत ही सुकून महसूस होता था। और सारी की सारी थकान पलक झपकते ही गायब हो जाया करती थी। वहां की जमीन बहुत उपजाऊ थी, जिससे किसान खुश रहा करते थे और खूब फसल उगाते थे। उनके चेहरे की मुस्कुराहट कभी कम नहीं होती थी, और यह मुस्कुराते चेहरे हरी भरी फसलों का उत्पादन किया करते थे। किसानों के मुस्कुराते चेहरों के कारण फसलों में भी सकारात्मकता हुआ करती थी, जिससे लोग भी बहुत स्वस्थ और खुश रहा करते थे। किसी के भी पास अनाज की कमी नहीं होती थी, क्योंकि उत्पादन ही अधिकतम स्तर पर हुआ करता था। साथ ही बड़ी तादाद में पशु पक्षी और फलों के बगीचे भी हुआ करते थे। पशुओं द्वारा उपजाऊ धरती को सींचने का काम हुआ करता था। साथ ही वहां की शासन व्यवस्था भी एकदम आदर्श थी। एटलांटिस शहर एक प्रकार से आशा की किरण के समान था, जो हर किसी का जीवन रोशनी से भर देता था। आशा की किरणें सचमुच बहुत ही आशापूर्ण बना देती हैं, जिससे हर परेशानी चींटी जैसे लगने लगती है, एकदम छोटी। और कुछ ऐसा ही शहर एटलांटिस का भी था।
दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। अटलांटिक महासागर के पास स्थित एटलांटिस शहर सचमुच बहुत ही रहस्यमयी है और इतनी जानकारी और कहानी सुनने के बाद आपको भी जरूर यह शहर रहस्यमयी प्रतीत हो रहा होगा। और इस अनोखी दुनिया में समाते हुए आप नींद में प्रवेश करते जा रहे हैं और शांति का अनुभव कर रहे हैं। एक मान्यता एटलांटिस शहर से जुड़ी यह भी है कि एटलांटिस शहर का निर्माण पोसाइडन ने किया था, जो ग्रीक माइथोलॉजी में समुद्र के देवता माने जाते हैं। पोसाइडन एक बार सबसे बड़े द्वीप की खोज में निकले थे। तभी उन्हें एक द्वीप मिला जहां बेहद खूबसूरत लोग रहते थे। वहां एक खूबसूरत महिला भी रहती थी जिसका नाम क्लिटो था। पोसाइडन को उस महिला से प्यार हो गया और उन्होंने उस बंजर द्वीप में भव्य शहर का निर्माण कर दिया। यह शहर क्लिटो के लिए बनाया गया था और उसका नाम एटलांटिस रखा गया। अब हम कहानी में प्रवेश करेंगे और 3500 साल पहले की दुनिया में जाकर एटलांटिस शहर को देखेंगे। यह 3500 साल पहले की बात है। उस समय तपा देने वाली गर्मी बहुत ही मध्यम हो चुकी थी। सूरज का ताप कम होता जा रहा था, जिससे लोगों को बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। एटलांटिस शहर में रहने वाले लोग अब अपने घरों से बाहर निकलने लग गए थे। जैसे जैसे सूरज की किरणें मध्यम हो रही थी और उसकी किरणों का ताप कम हो रहा था, वैसे वैसे वे किरणें उस द्वीप की सुंदरता को बढ़ा रही थी। वहां की गलियों में लोग चहलकदमी कर रहे थे। बच्चे बाहर खिलौनों से खेल रहे थे और किलकारियां मार रहे थे। महिलाएं भी बहुत ही आनंदित थीं। वे सारे कामों को निपटाकर सूरज की धूप लेने के लिए बाहर बैठी थी। वहां रात्रि का समय भी बहुत ही मनमोहक होता था। जैसा हम आम शहरों में देखते हैं, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और आम शहरों से बिल्कुल विपरीत
वहां रात्रि के समय सभी प्रकार के जादुई पत्थर एक विशेष प्रकार की रोशनी छोड़ते थे, ताकि जिन लोगों को परेशानी हो वह उस जादुई पत्थर को प्राप्त करके अपनी परेशानी को समाप्त कर सके। वहां मौजूद एक छोटा सा बच्चा किसी बात से बहुत ही शांत था और वह शाम की किरणों को ढलते हुए देख रहा था और रात होने की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि उसे जादुई पत्थर को देखकर अपनी परेशानी कम करनी थी। उस बच्चे की मां उससे कहती थी कि बेटा तुम परेशान मत हो, हम रात्रि के पहले ही पहर में चांद की रोशनी पड़ते ही जब पत्थर चमकने लगेंगे तब हम उस पत्थर के करीब जाकर उसके स्पर्श को प्राप्त कर अपनी परेशानी को दूर कर देंगे। यह वाकई में अचंभित करने वाला है, लेकिन यही तो अटलांटिस शहर की विशेषता थी। यह सारी बातें सुनते सुनते अब आप भी उस शहर में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। जैसे जैसे आपकी नींद गहरी होती जा रही है, आप शहर में प्रवेश करते जा रहे हैं। वहां की सुंदरता को जैसे आपने अभी तक सुना है, वह शायद उससे भी कई ज्यादा खूबसूरत है। वहां खुशहाल महिलाएं हैं, जिससे परिवार भी बहुत खुश है, क्योंकि एक सुखद और खुशी परिवार महिलाओं के खुश होने से ही बनता है। और आप ही जैसे जैसे नींद में प्रवेश करते जा रहे हैं, आप एटलांटिस शहर के करीब होते जा रहे हैं। उस शहर में आपका स्वागत सूरज की कोमल किरणें अपनी बाहें फैलाए कर रही हैं और आपके कदम अब शहर की उपजाऊ धरती पर पड़ चुके हैं। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। वहां एक और कुछ लोग मंदिर में पूजा कर रहे हैं और ईश्वर अर्थात एटलांटिस शहर के पूज्य देवता स्वयं प्रकट होकर लोगों को वरदान दे रहे हैं। यहां देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के मन में किसी भी प्रकार का कोई खोट या एक दूसरे से घृणा की भावना नहीं है और ईश्वर वहीं बसते हैं जिसका मन पवित्र और ईमानदार हो।
चूंकि वहां के लोग बहुत ही ईमानदार और पवित्र हैं, इसलिए ईश्वर का हाथ उन पर सदा बना रहता है, जिससे वहां खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। पुरानी कहानियों में अटलांटिस शहर के बारे में यह जिक्र आता है कि वह शहर सुनामी के कारण समुद्र में समा गया था, लेकिन इसके पीछे भी एक सकारात्मकता का नजरिया हो सकता है। वह यह है कि समुद्र के तल में भी मानवता बसती है, अर्थात वहां भी जीवन संभव है, क्योंकि पानी के बिना कोई भी सिविलाइजेशन कभी शुरू नहीं हो सकती है। शायद इसीलिए यह शहर भी एक समय के बाद समुद्र में समा गया। हम यहां यह सोच सकते हैं कि अगर कभी उस समुद्र के पानी को पूरी तरह से निकाल दिया जाए तो वह सभ्यता पुनः दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने भी यह खोजने का प्रयास किया है, क्योंकि अटलांटिस शहर आज के समय के लिए एक प्रेरणा है। जैसा अटलांटिस शहर के बारे में हम लोगों ने जाना है, वह शहर बिल्कुल उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि हर किसी के देखने का नजरिया अलग अलग होता है और आप एक अच्छे और दयालु इंसान हैं। इसलिए आपको यह शहर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हर तरफ फैली खुशहाली को देखकर आप बहुत खुश हैं। वहां यातायात के लिए भी किसी प्रकार के वाहन नहीं हैं, बल्कि लोग अपने स्थान पर बैठकर अपने काम पूरे कर लिया करते हैं और जब उनका मन करता है वह यात्रा भी करते हैं। अटलांटिस शहर अपनी सभ्यता में भी बहुत आगे है। आप अटलांटिस शहर में एक सबसे सुरक्षित और सुंदर स्थान पर बैठे हैं और वहीं से सभी दृश्यों का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि आप वहां के अतिथि हैं और अटलांटिस शहर के लोग अपने अतिथि को देवता के समान पूजते हैं। इसीलिए आप उनके लिए देवता तुल्य हैं और आपको वहां किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए आपको एक जगह बिठा दिया गया है जहां आप बैठे बैठे ही अटलांटिस शहर की सैर कर रहे हैं। आपने वहां लंबी लंबी इमारतें देखी हैं जो लाल पत्थरों से बनी हुई हैं। अटलांटिस शहर में लाल पत्थरों का
ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वह देखने में भी बहुत खूबसूरत होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ में कई प्रकार की बीमारियों और परेशानियों को भी दूर करती है। लाल रंग मस्तिष्क में रक्त प्रवाह तेज करता है और शरीर को संतुलित रखने का काम करता है। लाल रंग को देखने से इच्छा शक्ति भी प्रबल होती है। साथ ही मस्तिष्क और हृदय मजबूत होता है। यही कारण है कि वहां की इमारतें ज्यादातर लाल रंग की बनी हुई हैं और आपकी नजरें उन लाल इमारत पर टिक गई हैं। उन लाल इमारतों को देखकर आपको भी अपने अंदर ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। एक ऐसी ऊर्जा जो आपको सारी परेशानियों से दूर कर रही है और शांति प्रदान कर रही है। वहां कुछ लोग भी रंगीन पत्थरों का काम कर रहे हैं और वे काफी जानकार मालूम पड़ते हैं। उनके हाथों में जादुई औजार है जिससे वे मन मुताबिक आकृति को काट रहे हैं और अपनी इमारत में उसे जोड़ते जा रहे हैं। या वही लोग हैं जो तारामंडल से आए हैं और एटलांटिस शहर की खूबसूरती को देखकर सम्मोहित हो गए हैं और वहीं बस गए हैं। यहां देवी देवताओं का भी बसेरा हुआ करता है, क्योंकि यहां के लोग ही इतने अच्छे हैं कि उनसे उनके देवी देवता दूर नहीं रह सकते। यहां के लोगों को विशेष प्रकार की शक्ति भी प्रदान है। वे लोग समय को भी नियंत्रित कर सकते हैं, जो सुनने में असंभव लग सकता है, लेकिन यह सच है कि वे लोग समय को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यहां के लोग तकनीकी शिक्षा में हुनरमंद हैं। उन्हें हर प्रकार के तकनीकी समझ है। वह अपने अनुसार तकनीक को विकसित किया करते हैं। साथ ही अपने बच्चों को भी तकनीकी जानकारी प्रदान किया करते हैं, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी यह जानकारी एक दूसरे में प्रवाहित हो सके और सभ्यता भी बची रह सके। क्योंकि एटलांटिस शहर के लोगों का मानना है कि सभ्यता ही संस्कृति है और अपनी संस्कृति को बचाना उनका दायित्व है। इस प्रकार हमारा भी यह दायित्व होता है कि हम अपने संस्कार को संरक्षित करके रखा करें और उसका पालन करें। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं।
एक दूसरे की सहायता करें और स्वयं को हमेशा खुश और सकारात्मक बनाए रखें, क्योंकि कोई भी परेशानी आपकी ताकत से और आपकी इच्छा शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। इस एटलांटिस शहर की एक और विशेषता है कि यहां का खजाना कभी कम नहीं होता है। लोग अपनी जरूरत के अनुसार खजाना अर्थात राजकोष को इस्तेमाल करते हैं और अपना कार्य पूर्ण हो जाने के बाद बड़ी ईमानदारी और मेहनत से कमाकर वह धन दोबारा उस खजाने में लाकर रख देते हैं। भले ही शहर में हर प्रकार की सुविधा होगी, लेकिन लोग मेहनत की रोटी खाने से बिल्कुल नहीं कतराते हैं और अपनी हिम्मत और मेहनत से काम करते हैं। एटलांटिस शहर को देखते देखते आप मन ही मन खुश हो रहे हैं। आपकी एकाग्रता आपकी सांसों पर भी है, जो धीरे धीरे हौले हौले चल रही है। वहां फैली शुद्धता आपकी सांसों में प्रवेश कर रही है और सांसों में प्रवेश करते हुए आपके पूरे शरीर को पवित्र बना रही है, क्योंकि आप एटलांटिस जैसे पवित्र भूमि पर हैं। इसलिए आपके अंदर भी पवित्रता का ही प्रवाहमान हो रहा है। आप वहां बैठे बैठे वहां के शहर को देख रहे हैं। चिड़ियों की चहचहाहट को महसूस कर रहे हैं। सूरज को उगते हुए देख रहे हैं। सूरज को डूबते हुए देख रहे हैं। शाम की लाली को देख रहे हैं और रात्रि को भी देख रहे हैं। वहां आपने हर तरह से वहां की सुंदरता को अपनी आंखों में समेटा है और अब वक्त वहां से वापस आने का है। वापस अपने सुकून भरी नींद में प्रवेश करके उसे और गहरी बनाने के लिए अब आप वापस आ गए हैं। उस शहर का सफर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वापस आने के बाद आप बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं। आज आपने एटलांटिस शहर को बड़े ही करीब से देखा है और अब वक्त आपके सोने का हो गया है और आप पूरी तरह से नींद के आगोश में चले गए हैं। शुभ रात्रि।